मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना बायोट सावर्ट्स लॉ से हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, यानी एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और P वो पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, let us draw एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप का मतलब एक सर्कल ऑफ रेडियस R, एक सर्कल ऑफ रेडियस R। और ये जो सर्कल है ये किसमें है? 2D में। किसमें है ये? 2D में। ये जो सर्कल है ये 2D है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में हम गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा था 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। उसमें हम 3D में बनाते थे। उसमें जो हम चार्ज को एनक्लोज करते थे वो 3D में था। हम क्यूब बना लेते थे, स्फीयर बना लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एम्पियर सर्कुटल लॉ में या तो हम सर्कल बनाएंगे या स्क्वायर या रेक्टेंगल करंट को एनक्लोज करने के लिए जो हमारा पाथ होगा, एम्पियर्स लूप होगा, वो 2D में होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले P वो पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सर्कुलर लूप बना लिया जिसको एम्पियर्स लूप कहते हैं टू एनक्लोज करंट। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज। अब सिंस B एंड dl आप देख लें, अगर करंट ऐसे है, dl स्मॉल एलिमेंट, dl की डायरेक्शन भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो सिंस बोथ B एंड dl आर इन सेम डायरेक्शन, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये करंट मान लो सामने की ओर आ रहा है, ये रहा करंट। मैं इसको इस तरह से आ रहा है करंट, और ये जो आर रेडियस का, ये क्या है हमारे पास? एम्पियर लूप। ठीक है। अब अगर ये ऐसे आ रहा है तो पहली बार dl, स्मॉल एलिमेंट dl की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे हो। यहां पर भी ये रहा dl और मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी देख लें, ये स्मॉल एलिमेंट dl और ये d, आप देख लें। यानी एट एवरी पॉइंट B एंड dl आर इन सेम डायरेक्शन। आप देख लें, dl कहां होगा? उस एम्पियर लूप पर, ये dl, और इसकी डायरेक्शन ये रही, और B की डायरेक्शन भी यही होगी। आप देख लें। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है B एंड dl आर इन सेम डायरेक्शन। और जब B और dl सेम डायरेक्शन में है तो B डॉट dl को क्या लिख सकता हूं? B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज, या B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B बाहर ले लिया, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, या B dl को क्या लिख लिया? 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर -7 2I अपॉन r टेस्ला। और यहां से ये भी क्लियर हो गया कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस केस में B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, वो है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर।
with current I distributed uniformly across its cross section of radius capital R और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स एक्सिस व्हेन R is greater than R यानी आउटसाइड द वायर, R is less than R यानी इनसाइड द वायर। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए आइए सबसे पहले ये लीजिए, हमने क्या किया इसमें, ये लो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ये रहा, क्लियर है, ये इनफाइनाइट, ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर with current I distributed uniformly across its cross section of radius R, ये इसका एक्सिस, और ये कितना है हमारे पास, कैपिटल R, और करंट I डिस्ट्रीब्यूटेड है ये रहा, और ये रहा वो P पॉइंट जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, यानी when small r is greater than capital R, when small r is greater than capital R। अब अगर मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एम्पियर्स लूप, ये क्या बना लिया मैंने, एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप बना लिया, ये मेरे पास आ गया एम्पियर लूप, और एम्पियर लूप क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यहां पर तो यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ क्या होगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, ये रहा, मैं इसको यहां से बनाता हूं, देखो इसको यहां से बना रहा हूं, ये रहा, एक सारा करंट है, ये कैपिटल आर, आप देख लें, और ये मेरे पास चारों तरफ क्या है, स्मॉल आर, और इसको कहते हैं एम्पियर लूप, और करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया, अब करंट यहां है तो देख लो, या ये डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, या कह लो इसके अंदर ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन भी यही होगी, सेम, आप देख लें, अगर ये स्मॉल एलिमेंट डीएल और आप देख लें करंट ये रहा, तो फिंगर्स इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो लिख सकता हूं बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बी डीएल cos 0, बी डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूं, बी डीएल cos 0। अब निकालना क्या है हमें, बी बाहर ले लिया, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इंटू 2 पाई, डीएल 2 पाई आर,
2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यानी यहां से क्लियर हो गया बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन इन केस सेकेंड पार्ट अगर इनसाइड है, अगर आउटसाइड की जगह हमारे पास क्या है, इनसाइड है, ये लीजिए आउटसाइड की जगह क्या है, इनसाइड है, यानी सेकेंड पॉइंट इनसाइड द वायर, यानी आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर। उस केस में ये लीजिए आप समझ लें, ये हमारे पास कैपिटल आर और ये रहा वो पी पॉइंट, ये रहा वो पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल आर है। अब हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मेरा जो एम्पियर लूप होगा वो यहीं से पास होगा, और इसमें से अब करंट आई नहीं जाएगा, अब इसमें से करंट जा रहा है आई डैश। तो इस केस में यूजिंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड। लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, कैसे सेम डायरेक्शन में, देखो इस केस में ये कैपिटल आर है और ये रहा वो पी पॉइंट, ये सेंटर हो स्मॉल आर लेस देन, आप देख लें यहां पर पी पॉइंट अंदर है और ये रहा एम्पियर लूप, एम्पियर लूप आप चेक कर लें। तो यहां पर जो करंट आई डैश है उसको निकालने के लिए आप देख लें पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जा रहा है आई, तो 1 में से कितना जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी ये पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी इस तरह से आई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, यानी यहां पर भी क्या होगा, बी और डीएल, बी और डीएल यानी डीएल एंड बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, या फिर बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश क्या है हमारे पास, डीएल को लिख सकता हूं, डीएल हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर, और आई डैश को आई आर स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आ गया, आप देख लें, आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई नीचे चला जाएगा, आई आर अपॉन आर स्क्वायर। या कह लें कि इनसाइड द वायर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर इसका वेरिएशन ग्राफिकली डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ होगा, इनसाइड क्या होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड द शेल आप देख लें, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये जो है यहां पर आर लेस देन आर है, और इसके बाद आर ग्रेटर देन आर है, और यहां पर आर इज इक्वल टू आर है। आप चेक कर लें, वहां पर आर लेस देन आर है, इधर आर ग्रेटर देन आर है, और उधर हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू आर। तो पहला पॉइंट ये है, ये तो आ गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ बी विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड is maximum on surface, magnetic field is maximum on surface। स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि ये लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 and B2 where B1 मैग्नेटिक फील्ड कब, एट R इज इक्वल टू R/2, एंड B2 मैग्नेटिक फील्ड एट R इज इक्वल टू 2R। उसी का थर्ड पार्ट सपोज कर दो आप, जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया उसी का थर्ड पार्ट। बहुत बार ये कंपटीशन में भी आया हुआ है क्वेश्चन, हमने अभी बताया आपको, आप देख लें, R इज इक्वल टू R/2, क्या आ गया हमारे पास, लेस देन R, और लेस देन R के केस में, लेस देन R के केस में B क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मेरी बात समझ गए? और R इज इक्वल टू 2R के लिए R क्या हो गया, ग्रेटर देन R। और इस केस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये इनसाइड और ये क्या है हमारे पास, आउटसाइड द वायर। इस केस में B क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और आउटसाइड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। या मैं लिख सकता हूं B1 इज इक्वल टू KR,
और यहां लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू K अपॉन R, अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने जब इसको डिवाइड किया, क्योंकि मुझे तो B1 अपॉन B2 निकालना है, तो टू फाइंड B1 बाय B2, तो मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड 1 बाय 2, तो B1 बाय B2, B1 बाय B2 इज इक्वल टू R, K कट जाएंगे, 1 बाय R, आप देख लें K से K कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से आएगा। या फिर B1 अपॉन B2, ये जो स्मॉल r है ये किसके इक्वल है, R/2 के, लेकिन यहां पर जो स्मॉल r है किसके इक्वल है, 2r के। तो मेरे पास यहां पर B1 अपॉन B2 क्या आ गया, 1/4, या कह लो 1:4, 1:4। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो किस तरह से एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किस तरह से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स आप बुक से जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड विश यू